चलो बच्चा, अब हमारी आज की क्लास का टॉपिक क्या रहेगा, सारे अच्छे से समझ लेना। इट इज कॉल्ड एज ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है दोस्तों, हेडिंग लिख लो, इट इज नोन एज ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग। लिखो बच्चा, हेडिंग है हमारी ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग। देखो बच्चा, पहले सारे बच्चे समझना, जब मैं अकाउंट्स की ब्रांचेस के बारे में बात करता हूं ना, तो अकाउंट्स की 3 मेन ब्रांचेस हैं। देयर आर 3 मेन ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग। सबसे पहली फाइनेंशियल अकाउंटिंग, नंबर 1 फाइनेंशियल अकाउंटिंग। दूसरा कॉस्ट अकाउंटिंग। आप लोग को ब्रांचेस का मतलब समझ में आ जाता है, पार्ट्स। अकाउंटिंग के कितने पार्ट्स होते हैं? एक होता है बच्चा फाइनेंशियल, एक होता है कॉस्ट, और तीसरा होता है जिसको हम कहते हैं मैनेजमेंट अकाउंटिंग। थर्ड इज कॉल्ड एज मैनेजमेंट अकाउंटिंग। तो बच्चा, एक है फाइनेंशियल, फिर एक है कॉस्ट, ठीक है, और एक होता है हमारे पास मैनेजमेंट अकाउंटिंग। यह आपने ख्याल रखना है, फाइनेंशियल, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। अब आप पहले इसको समझो, फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्या होता है। प्लीज राइट डाउन हेडिंग ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग, उसके नीचे लिखिए फाइनेंशियल अकाउंटिंग। नाउ व्हाट इज फाइनेंशियल अकाउंटिंग? प्लीज राइट डाउन। इट इज कंसर्न्ड with recording of business transactions of financial nature. It is concerned with recording of business transactions of financial nature in a systematic manner, to ascertain the profit or loss, of the accounting period, and to present the financial position of the business, The end product of financial accounting is trading. The end product of financial accounting is trading and profit and loss account and balance sheet. Trading and profit and loss account and balance sheet. ओके बच्चा, अब आप सारे के बच्चों के मन में सवाल आएगा, सर ये फाइनेंशियल अकाउंटिंग की डेफिनेशन है क्या? देखो, फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्या होता है, पहले सबने नोट कर लिए? नोट कर लीजिए पहले एक बार, सारे बच्चे पहले अच्छे से नोट कर लो भाई। ओके, अब सुनिए सारे बच्चे, बट व्हाट इज फाइनेंशियल अकाउंटिंग? देखो, पहली बात, फाइनेंशियल अकाउंटिंग का पहला काम क्या होता है, समझो।
व्हाट इज फाइनेंशियल अकाउंटिंग? फाइनेंशियल अकाउंटिंग का बच्चा पहला काम क्या होता है? फाइनेंशियल अकाउंटिंग का पहला काम होता है जितनी भी ट्रांजैक्शन जिसमें फाइनेंस मतलब पैसा है उसको रिकॉर्ड करना। मेरी बात समझ में आ रही है? ऑल ट्रांजैक्शन विच कैन बी मेजर्ड इन द टर्म्स ऑफ मनी। ठीक है, तो हम सारी की सारी वो ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करते हैं जिसमें पैसा है। तो आप पहले इसकी लैंग्वेज को समझो। फाइनेंशियल नेचर की ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना है। किसको रिकॉर्ड करना है? फाइनेंशियल नेचर की ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना है। फाइनेंशियल नेचर की ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करके ये क्या करता है? ये बेटा आपके बिजनेस का प्रॉफिट या लॉस बताता है। अब मैं आपको बताता हूं, जितना भी आप 11th और 12th में अकाउंट्स करोगे ना, वो सारा फाइनेंशियल अकाउंटिंग ही होता है। आप लोग जितना क्लास 11th और 12th का अकाउंट्स करोगे ना अभी, वो सारा कौन सा अकाउंट होता है? दैट इज ऑल फाइनेंशियल अकाउंटिंग। ये बात याद रखिएगा। तो दैट इज ऑल फाइनेंशियल अकाउंटिंग। इसमें बेसिकली क्या होता है मैं आपको बता देता हूं। ये आपके बिजनेस का प्रॉफिट और लॉस बताता है और आपके बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन बताता है। व्हाट इज फाइनेंशियल पोजीशन? फाइनेंशियल पोजीशन बच्चा मैंने आपको कल भी कहा था, आपके बिजनेस के पास एसेट्स कितने हैं और आपके बिजनेस के पास लायबिलिटीज कितनी है। याद है कल मैंने एसेट के बारे में क्या बोला था? जो आपकी प्रॉपर्टी होती है। लायबिलिटी जो पैसा आपने लोगों को देना होता है, वो लायबिलिटी बोलते हैं। ठीक है, तो आपके बिजनेस के सारे चीजें ये बताएगा। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं मैं आपको बता देता हूं बच्चा। फाइनेंशियल अकाउंटिंग के लिए ना हम एक स्पेशल अकाउंट बनाते हैं, इसका नाम होता है ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। याद रखना, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और ट्रेडिंग आपको क्या बताता है कि बिजनेस में कितना प्रॉफिट है कितना लॉस है। क्या बताता है बच्चा? बिजनेस में कितना प्रॉफिट है कितना लॉस है। फिर आप क्या बनाते हो? फिर आप बनाते हो बैलेंस शीट। बैलेंस शीट आपको क्या बताती है कि आपके पास एसेट कितने हैं और आपकी लायबिलिटी कितनी है। आपके पास एसेट कितने हैं और आपकी लायबिलिटी कितनी है। ये चीजें आपको बैलेंस शीट बताती है। बेटा एवरीबडी इज क्लियर विद दिस? ठीक है, तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्या है? सिंपल सी भाषा में आप साथ में लिख सकते हो। ये चीजें आप सारी वही हैं जो आप +1 और +2 में पढ़ोगे, उसको फाइनेंशियल अकाउंटिंग ही बोल। ठीक है, अकाउंट्स का पहला पार्ट। एवरीबडी इज क्लियर व्हाट इज फाइनेंशियल अकाउंटिंग? कम ऑन गाइस, एक जोश वाला यस हो जाए। एवरीबडी इज क्लियर? शाबाश, वेरी गुड। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है बच्चा? कॉस्ट अकाउंटिंग। सारे बच्चे पहले डेफिनेशन लिख लो, फिर मैं आपको वहां पर समझाता हूं कॉस्ट अकाउंटिंग क्या है। कॉस्ट अकाउंटिंग, it is concerned with the ascertainment of total cost and per unit cost of goods and services, ascertainment of total cost and per unit cost of goods and services produced or provided by the business firm. Produced or provided by the business firm. अब समझिएगा बेटा, सबसे पहले व्हाट इज दिस कॉस्ट पर यूनिट कॉस्ट ऑफ गुड्स सर्विसेज प्रोड्यूस्ड? इसका मतलब क्या है बच्चा? कॉस्ट अकाउंटिंग को अगर आप समझना चाहते हो ना, एक बहुत प्यारा सा एग्जांपल आप लोग सबको मैं देता हूं। ठीक है, लेट्स टेक अ वेरी गुड एग्जांपल। अच्छा सुनिए बच्चा सारे, कॉस्ट अकाउंटिंग क्या है सबने नोट कर ली बेटा? 3 लाइंस। एग्जाम्पल समझो, व्हाट इज कॉस्ट अकाउंटिंग? देखो फॉर एग्जाम्पल, एक बंदा है एक्स की अपनी एक फैक्ट्री है। मान लो बेटा फैक्ट्री में
जब आप कोई चीज बनाते हो, आप मुझे बताओ, सपोज आप क्या करते हो बेटा, मान लो उसकी फैक्ट्री है बेटा, उसमें रेडीमेड गारमेंट्स बनते हैं। मान लो उसकी फैक्ट्री है, उसमें रेडीमेड गारमेंट्स बनते हैं, कपड़े बनते हैं बच्चा, शर्ट्स, टी शर्ट्स, जीन्स, ये सब बनाता है। चलो मैं बच्चों से पूछता हूं, आप मुझे बताओ, अगर आपकी फैक्ट्री होगी, थोड़ा बिजनेस सेंस आप लोग में होगा, आपकी फैक्ट्री में आपको सबसे पहले कोई भी काम स्टार्ट करने के लिए क्या चाहिए? वेरी गुड, समबडी सेड रॉ मटेरियल। किसने बोला? वेरी गुड, शाबाश। रॉ मटेरियल, सबसे पहले तुम्हें चाहिए रॉ मटेरियल। बेटा रॉ मटेरियल मतलब देखो मैं तुम्हें बताता हूं, बेटा आपकी फैक्ट्री है, फैक्ट्री के लिए लैंड, मैंने बोला फैक्ट्री है, मेरी बात को समझो। कुछ लोग कह रहे लैंड, लैंड तब चाहिए होता जब तुम्हारी फैक्ट्री ना हो। मैंने कहा तुम्हारी फैक्ट्री है, फैक्ट्री बच्चा लैंड पे ही होगी, हवा में थोड़ी होगी, खुद सोचो यार। ठीक है, अब तुम्हें फैक्ट्री में काम स्टार्ट करने के लिए सबसे पहला क्या चाहिए? रॉ मटेरियल। सपोज कर लो यहां पर रॉ मटेरियल क्या हो गया? कपड़ा। ठीक है, सिर्फ कपड़े के पीसेस। तो मान लीजिए मैंने वहां पर 100 रुपया पर मीटर के हिसाब से, मान लो बेटा 10 मीटर कपड़ा मैंने लगा दिया, तो मेरे रॉ मटेरियल पे खर्चा हो गया 1000 रुपया। हाँ जी, क्लियर है? ठीक है जी, अच्छा। अब अगर सपोज कर लो सेकेंड चीज मुझे क्या चाहिए होती फैक्ट्री में, जो बहुत जरूरी होती है? लेबर। वेरी गुड, लेबर। यू नो व्हाई लेबर? काम किससे कराना है? खुद थोड़ी तुम बैठ के वहां काम करोगे फैक्ट्री में, तुम्हें वर्कर्स चाहिए। इमेजिन तुम्हें वर्कर्स चाहिए, तुम क्या बनाओगे? क्या अपना सेकंड खर्चा लोगे? लेबर। बेटा लेबर फ्री में काम करेगा? पैसे लेगा, वेजेस लेगा, एग्जैक्टली, सैलरी लेगा, वेजेस लेगा। मान लो उसको आपने वेजेस दी 3000 रुपीज, मान लो आपने उसको वेजेस दे दी 3000 रुपीज। अच्छा, इसके अलावा फैक्ट्री में मान लो कुछ आपके दूसरे अदर एक्सपेंस हो गए, छोटे मोटे खर्चे, जैसे मान लो यार फैक्ट्री में मशीन चलेगी तो बिजली का बिल आएगा, और अगर मान लीजिए फैक्ट्री में स्टाफ रखोगे, सफाई सुफाई का स्टाफ रखोगे, ठीक है, छोटे मोटे खर्चे, तो ये खर्चे मान लो मिला के वहां पर हो गए 1000। अब अगर सपोज कर लो तुमने टोटल खर्चा करा 5000, और ये 5000 खर्चा करके तुमने 100 शर्ट्स बना ली। मान लो तुमने क्या करा? 100 शर्ट्स बना ली। अब जब तुम यहां पर ये सारी चीजें कैलकुलेट करते हो कि मेरा मटेरियल का खर्चा कितना है, मेरा लेबर का खर्चा कितना है, मेरा अदर एक्सपेंस कितना है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? कॉस्ट अकाउंटिंग। बेटा इसी चीज को कॉस्ट अकाउंटिंग बोला जाता है। समझ में आ रहा है? जब तुम कोई बिजनेस करते हो ना बेटा, तुम्हें सबसे पहले क्या चाहिए होता है? कॉस्ट। अब बच्चा सोचेगा सर कॉस्ट क्यों चाहिए, वाई कॉस्ट इज सो इंपॉर्टेंट। मैं आपको एक एग्जांपल और अभी इसको एक्सटेंड करने लगा हूं, ध्यान से मेरी बात समझना। वाई कॉस्ट इज सो इंपॉर्टेंट। चलो आपने 100 शर्ट्स बनाई 5000 रुपए की, बेटा मुझे एक बताओ, एक शर्ट कितने की पड़ी? 5000 डिवाइड बाय 100, 50 रुपए की एक शर्ट पड़ी। जब मुझे पता लगेगा कि मेरी एक शर्ट मुझे 50 की पड़ी, और जब मैं उसको मार्केट में बेचने जाऊंगा तो मैं प्रॉफिट ऐड करूंगा उसमें अपना। मान लो मैंने अपना प्रॉफिट ऐड करा 10 रुपए का, मान लो मैंने अपना प्रॉफिट ऐड करा 10 रुपीज का। बच्चा तो मैं शर्ट का सेलिंग प्राइस कितना रखा मैंने? अब अगर मुझे एक बात बताओ, जब तक मेरे पास कॉस्ट प्राइस नहीं होता तो क्या मैं सेलिंग प्राइस निकाल सकता था? Are you understanding what I'm trying to say? So this cost factor is so important. समझ में आ रहा है? This cost factor is so important because अगर तुम्हारे पास कॉस्ट नहीं होती तो क्या तुम सेलिंग प्राइस निकाल पाते? तुम नहीं निकाल पाते, राइट? That is why we say that calculation of cost is very important. और ये आपके लिए कौन करता है? कॉस्ट अकाउंटिंग। ठीक है, जब आप लोग आगे ग्रेजुएशन करोगे, बीबीए, बीकॉम वगैरह करोगे, या मान लो कोई बच्चा सीए या सीएस वगैरह करता है, उसमें जाकर कॉस्ट अकाउंटिंग आता है। तो ये कॉस्ट अकाउंटिंग एक्चुअली में हायर क्लासेस में आपको पूछा जाता है। अभी फिलहाल आपको सिर्फ इसकी थ्योरी पता होनी चाहिए।
राइट। मैं बच्चों को रेकमेंड पता क्या करूंगा, ये एग्जाम्पल नोट कर लो, तुम्हें याद रहेगा कि कॉस्ट अकाउंटिंग क्या होता है। जैसे मान लो एक फैक्ट्री है, रेडीमेड गारमेंट्स है, रॉ मटेरियल 1000 रुपये का लगा, लेबर 3000 की लगी, अदर एक्सपेंस 1000 का लगा, तुमने 100 शर्ट्स बना ली, टोटल 5000 की, एक शर्ट 50 की, 10 रुपीज तुमने प्रॉफिट ऐड करा, तो 60 तुम्हारा क्या आ गया, सेलिंग प्राइस, राइट। तो कॉस्ट कैलकुलेशन ही कॉस्ट अकाउंटिंग का काम होता है। बच्चे प्लीज नोट डाउन कर लें एग्जाम्पल। ओके, अब बच्चा तीसरी ब्रांच क्या है, तीसरी ब्रांच है मैनेजमेंट अकाउंटिंग। ध्यान से मेरी बात समझ लेना बच्चा, इट्स अ वेरी वेरी गुड टॉपिक। व्हाट इज मैनेजमेंट अकाउंटिंग? अच्छा पहले मुझे बताइए, हाँ जी बच्चा, कॉस्ट में डिवाइड कर सकते हैं मतलब? हाँ डाल सकते हैं, क्यों नहीं करते बेटा। जब आप कोई चीज़ों की कॉस्ट निकालते हो ना, तो बेटा उसमें तुम सारे खर्चे डालते हो। जैसे अब अगर सपोज कर लो आपने कोई चीज़ बेची, बेचने के लिए आपने एडवर्टीजमेंट करी, वो भी कॉस्ट है, राइट, वो भी कॉस्ट है। अगर मान लो तुमने कोई एजेंट रखे हैं तुम्हारे सामान को बेचने के लिए, तुम उसे कमीशन पे करते हो, वो भी कॉस्ट है। बात समझ में आ रही है? तो मुद्दा तो ये है ना भाई कि जो तुम खर्चे करते हो वो सारे कॉस्ट हो गए, तो उन सब का रिकॉर्ड हिसाब किताब रखना, दैट इज बेसिकली कॉल्ड एज कॉस्ट अकाउंटिंग, राइट। ओके अच्छा, अब यहां पर आप मुझे बताएंगे कि ये सारे बच्चों को क्लियर है फाइनली? गुड। बहुत धीमी सी यस आती, क्या बच्चे सो रहे हैं? एवरीबडी इज क्लियर? शाबाश, वेरी गुड, ठीक है। भाई साहब मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या चीज होती है? अब ध्यान से मेरी बात समझना, व्हाट इज मैनेजमेंट अकाउंटिंग? इसके लिए ना मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं, ठीक है, बाद में सिखाता हूं, बाद में आपको नोट कराता हूं, पहले एग्जांपल से सुनो। मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या चीज है? देखो अब मुझे एक बात बताओ, मान लो मेरे पास 1,00,000 रुपए है, ठीक है। अब मेरे को ना बिजनेस खोलना है, मेरे को एक बिजनेस खोलना है, एक एग्जांपल दे रहा हूं, मान लो मुझे बिजनेस चलाना है, मेरे को 2 ऑप्शन मिल रही हैं। मान लो मैं पान की दुकान खोल सकता हूं, नाम रखा मैंने आईसीएम पान भंडार। क्या नाम रखा भाई? आईसीएम पान भंडार। भाई साहब मजाक मत समझना, आजकल पान की दुकान में बहुत पैसा है, लोग समझ रहे हैं कि सर मजाक कर रहे हैं। इमेजिन सर बैठे हैं सुबह पान लगा रहे हैं, ठीक है। तो भाई साहब याद रखिएगा, पान की दुकान में आजकल बहुत काम है, बड़ा पैसा होता है उस दुकान पे। चलो मान लो मैंने बड़ा एक पान की दुकान खोल ली, आईसीएम पान भंडार। अब अगर सपोज कर लो दोस्त, मैंने ना वहां पर पान की दुकान में 1,00,000 रुपया का इन्वेस्टमेंट कर दिया। अब वहां पर मुझे इस 1,00,000 रुपए को रिकवर करने में पान की दुकान में मुझे 5 साल लग गए, मतलब मेरे को 5 साल लग गए इस 1,00,000 रुपए को रिकवर करने में। बात समझ में आ रही है? चलो मेरे को एक सेकेंड ऑप्शन भी मेरे पास है, मान लो एक आईसीएम कुलचा लैंड। इमेजिन सर सुबह सुबह बनान डाल के क्या कर रहे हैं, बड़ा बच्चे आ रहे हैं, आप कुलचा लगा रहे हैं सर ऐसे ऐसे करके, इमेजिन करो, ठीक है। तो भाई साहब अगर सपोज कर लीजिए मैं आपके साथ वहां बैठा हूं, आप आवाज मारे, ओए थोड़े चने और लेकर आ,
चटनी डाल, तो मतलब क्या भाई, आईसीएम कुलचा लैंड आ गई, दुकान आ गई अपनी एक। मान लीजिए मुझे 1 लाख रुपए रिकवर करने में यहां पर सपोज कर लो भाई 3 साल लग गए। अब मुझे बताओ दोनों में से बेटर बिजनेस कौन सा है? ऑप्शन 2 कुलचे वाला। क्यों? तुम्हें समझ में आ जाता है तुम्हारे पैसे 3 साल में रिकवर हो रहे हैं। ठीक है, जो तुम पैसा लगा रहे हो, तुम्हारे पैसे तुम्हारे को जल्दी रिकवर हो रहे हैं। दिमाग लगाओ, इजंट इट राइट और रॉन्ग? ठीक है, अब मुझे एक बात बताओ, जब तुम्हारे पैसे जल्दी रिकवर हो रहे हैं दोस्तों, 1 लाख रुपया तुम्हारा जल्दी से रिकवर हो रहा है, तो तुमने यहां पर एक डिसीजन ये लिया, यार कुलचे की दुकान में पैसा लगाना चाहिए। यही मैनेजमेंट अकाउंटिंग होती है। मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या करती है? आपको बिजनेस में ऐसे डिसीजंस लेने में हेल्प करती है, राइट? ऐसे तो ऑनेस्टली स्पीकिंग मैनेजमेंट अकाउंटिंग भी आप लोग को हायर लेवल पर आएगा। अभी मतलब जब ग्रेजुएशन क्लासेस में जाओगे तब जाकर आपको सिखाया जाता है। फिलहाल अभी आपको सिर्फ डेफिनेशन समझ में आनी चाहिए। वो क्या है? डेफिनेशन ये है बच्चा कि इट इज कंसर्न विद द प्रेजेंटिंग अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन इन सच अ मैनर, इधर सुन लीजिएगा, दैट हेल्प्स द मैनेजमेंट इन प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग द ऑपरेशन ऑफ बिजनेस एंड डिसीजन मेकिंग। मतलब एक ऐसा अकाउंटिंग सिस्टम जो मैनेजर को हेल्प करता है सारे बिजनेस को कंट्रोल करने में और बिजनेस में डिसीजंस लेने में हेल्प करता है। जैसे मैंने आपको ये कुलचा और उसका एग्जांपल दिया। एवरीबडी इज क्लियर? आई कांट हियर। वेरी गुड, शाबाश। अब इसको नोट करें प्लीज। हाँ जी, तो तीनों ब्रांचेस क्लियर है बेटा? ठीक है, सारे बच्चे याद रखना 3 ब्रांचेस कौन सी है? FCM। याद रखिएगा, हमारी 3 ब्रांचेस कौन सी है बच्चा अकाउंट्स की? FCM। F से फाइनेंशियल, C से कॉस्ट और M से मैनेजमेंट। या आप लोग इसका एक फुल फॉर्म बना सकते हो FCM का, ठीक है, ताकि ये FCM याद हो जाए। देखो थ्योरी को लर्न करने के लिए ना दिस इज वन ऑफ द बेस्ट वे। इनके ना फुल फॉर्म अपने छोटे छोटे बना सकते हो, राइट? तो आप लोग इसको बना सकते हो बेटा, फर्स्ट क्लास मेथड या कुछ भी, राइट? अब आप यहां पर अपना फर्स्ट क्लास मेथड या कोई भी फुल फॉर्म बना लो, इससे आपको याद रहेगा 3 ब्रांचेस कौन सी है? FC। ओके दोस्तों, उम्मीद करूंगा बेटा तीनों ब्रांचेस आपको मीनिंग के साथ क्लियर होंगी। शैल वी प्रोसीड फर्दर? एवरीबडी इज क्लियर विद इट? चलिए भाई, ठीक है बच्चा, फिर मैं आपको आज टॉपिक पे लेकर आ रहा हूं। इट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। अब आप फर्स्ट क्लास, सेकेंड क्लास और थर्ड क्लास के मेरी बातों को याद करिए।
इसको भी आपने नोट नहीं करना, 2 मिनट सुन लो पहले। बच्चा मैं आपको क्या कहता था कि अकाउंट्स के अंदर, अकाउंट्स हम किसके लिए बनाते हैं? यूजर्स के लिए, जो हमारे अकाउंट्स का इस्तेमाल करते हैं, राइट? मुझे एक बताओ ना, आप अपने को अकाउंट्स क्यों बनाना है? हम एक कंपनी है, हम एक ऑर्गेनाइजेशन है, हम अकाउंट्स क्यों बनाएंगे? क्योंकि वो बंदे आकर हमारे अकाउंट्स को यूज करेंगे, ठीक है? अब वो बंदे कौन हो सकते हैं? याद करना, जब मैंने आपको वेरी फर्स्ट डे डेफिनेशन कराई थी, मैंने एक टर्म यूज करी थी इंटरनल यूजर्स और एक थी एक्सटर्नल यूजर्स। याद है? मैंने कहा था मैं इसको डिटेल में तुम्हें बताऊंगा। याद आया बच्चों को? अब इंटरनल यूजर्स कौन से होते हैं 2 मिनट पहले सुन लेंगे, बिकॉज दिस टॉपिक इज वेरी इंपॉर्टेंट। जब आप इसको नोट करोगे, इसके ऊपर वेरी इंपॉर्टेंट लिख लेना है, क्योंकि हम लोगों ने याद रखना है दोस्तों, ये टॉपिक बहुत अच्छे से करने वाला है। इंटरनल यूजर्स कौन होते हैं? यूजर्स जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर होते हैं। कहने का मतलब, internal users are the users who have access to the significant information at the micro level from the accounting records that is useful for decision making। मतलब जो कंपनी के अंदर के लोग होते हैं और जो कंपनी की अंदर की खबरें तक ले सकते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं? इंटरनल यूजर्स। याद रखिएगा। अब इंटरनल यूजर्स 2 टाइप के होते हैं। एक होते हैं ओनर्स, बड़ा समझ में आ रही बात? ओनर्स जो मालिक होते हैं। एक होता है मैनेजमेंट, जो आपके मैनेजर्स, आपका स्टाफ, जो आपको रोज काम करने में हेल्प करते हैं, राइट? और एक तीसरा होता है आपके पास, यहां पर आप देखोगे इंटरनल, ओनर्स, मैनेजर्स एंड एम्प्लॉइज। अगर आप इस डायग्राम को समझोगे तो जो कंपनी के अंदर है उसको मैंने ट्रायंगल में डाला हुआ है। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस डायग्राम? जो कंपनी के अंदर है उसको मैंने ट्रायंगल के अंदर डाल दिया। मतलब ये कंपनी के अंदर है, ये सारा कुछ, ये कंपनी की बाउंड्री है, सपोज कर लो। तो ओनर्स, मैनेजर्स, स्टाफ, ये कौन होते हैं? हमारे इंटरनल यूजर्स। दे आर विद इन द कंपनी। और जो इस बाउंड्री से बाहर है, कौन? इन्वेस्टर्स, क्रेडिटर्स, कस्टमर्स, ऑडिटर्स, टैक्स अथॉरिटीज, रेगुलेटरी एजेंसीज, लेबर यूनियंस, पब्लिक, ये सब कौन होते हैं? एक्सटर्नल यूजर। गाइस, आर यू अंडरस्टैंडिंग एवरीवन? देयर आर 2 काइंड ऑफ पीपल, वन इज इंटरनल एंड द अदर इज एक्सटर्नल यूजर। ओके, पहले हम इंटरनल यूजर्स की बात करते हैं। इंटरनल को हम फिलहाल 2 कैटेगरी में डिवाइड करेंगे, एक होगा ओनर, एक होगी मैनेजमेंट। ओनर कौन होते हैं? ऑब्वियसली जो बंदा बिजनेस में पैसा लगाता है। आपको बता देता हूं, जो बंदा बिजनेस में पैसा लगाता है उसे हम कहते हैं कैपिटल। क्या बोलते हैं? कैपिटल। ठीक है? तो जो बंदा बिजनेस के अंदर पैसा कंट्रीब्यूट करता है और मैक्सिमम रिस्क बेयर करता है, यार जो ओनर होगा उसी को सारा नुकसान बेयर करना पड़ेगा, तो उसी का उसको रिवॉर्ड भी मिलता है। जब आप एक ओनर होते हो बेटा, नुकसान भी आपका, फायदा भी आपका, तो फायदा आपका रिवॉर्ड होता है। ठीक है? तो ओनर क्या करता है बच्चा? वो सारी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन यूज करता है। क्यों? क्योंकि उन लोगों ने, बेचारों ने पैसा लगाया होता है। इस लाइन को पढ़ो, सिंस ओनर्स हैव इन्वेस्टेड कैपिटल इन द बिजनेस, दे नीड इंफॉर्मेशन अबाउट हाउ मच प्रॉफिट इज अर्न्ड और लॉस इज कट बाय द बिजनेस। सारा जो पैसा लगा रहा है, पहले चाहेगा ना मुझे पता लगे कि मेरे को फायदा है कि नुकसान है। तो ये फायदा नुकसान बच्चा कौन बताएगा? अकाउंट्स। इज दैट क्लियर एवरीवन? कि फायदा नुकसान कौन बताएगा? अकाउंट्स बताएगा। अब बात आती है मैनेजमेंट की। मैनेजमेंट कंप्राइज करता है पर्सन्स हु आर इन्वॉल्व इन मेकिंग स्ट्रैटेजी फॉर रनिंग डे टू डे ऑपरेशंस। मतलब जो आपके स्टाफ होता है, जो आपका स्टाफ होता है, जो रोज आप काम करते हो, जो रोज आप डे टू डे ऑपरेशंस करते हो, ठीक है, आपके एम्प्लॉइज, ये सब कौन होते हैं? मैनेजमेंट के अंदर। मैनेजमेंट को इंफॉर्मेशन क्यों चाहिए? देखो, मैनेजमेंट ने ना स्ट्रैटेजीज तैयार करनी होती है कि बिजनेस को कैसे चलाना है, सेलिंग प्राइस क्या होगी बिजनेस में, कॉस्ट को कैसे कंट्रोल किया जा सकता है, ये सारी स्ट्रैटेजी कौन बनाता है? मैनेजर्स बनाते हैं। खर्चे कैसे कम करें, प्रॉफिट कैसे बढ़ाएं, तो इन सब के लिए आपको क्या देखना पड़ेगा? अकाउंट्स देखने पड़ेंगे। ठीक है? सो प्लीज अंडरस्टैंड करिए, मैनेजमेंट नीड्स
accounting information to make decisions such as determination of selling price and strategies such as how to control cost. But are you understanding the language? Everyone? चलिए, सारे बच्चों को बेटा इंटरनल यूजर्स क्लियर है? यार आप लोग बहुत मरी सी आवाज में बोलते हो, क्लियर है? मुझे ऐसा फील होना चाहिए मैं जवान बच्चों को पढ़ा रहा हूं, तो यू पीपल आर यंग जनरेशन यार, बुढ़े थोड़ी हो सारे भाई। अब सारे बच्चों को इंटरनल यूजर्स क्लियर है? फटाफट से नोट डाउन कर लो प्लीज। बच्चा, एक बच्चे ने सवाल पूछा, इंफॉर्मेशन एट द माइक्रो लेवल। बेटा माइक्रो मीन्स समथिंग विच इज टेस्ट आउट इन द इंडिविजुअल मैनर, मतलब जो कहते हैं ना विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, कंपनी के अंदर की बात, ठीक है, उसको हम लोग बेसिकली क्या बोलते हैं? वी आर टेस्टिंग इंफॉर्मेशन एट माइक्रो लेवल। आप लोग जब आगे इकोनॉमिक्स पढ़ोगे ना भाई, उसमें दो चीजें पढ़ोगे, माइक्रो एंड मैक्रो, राइट? जब इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट पढ़ोगे उसमें पढ़ोगे आप लोग ये सारी चीजें। माइक्रो, जब आप एक एक चीज की स्टडी करते हो इंडिविजुअल लेवल पे, उसको माइक्रो बोलते हैं। माइक्रो मींस स्मॉल। माइक्रो होता है ना, आप लोग साइंस में पढ़ते हो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, स्मॉल पार्टिकल्स, उसको बोलते हैं माइक्रो। मैक्रो मींस समथिंग विच इज ह्यूज, राइट? तो अब जो कंपनी का इंटरनल यूजर्स होते हैं वो थोड़े कम होते हैं। वो कौन होते हैं? सिर्फ ओनर्स और मैनेजमेंट। तो कहते हैं खाली कंपनी के अंदर अंदर को स्टडी करना, अंदर अंदर के लोग ही जो कंपनी के होते हैं वो स्टडी कर सकते हैं, इसलिए माइक्रो लेवल वर्ड आता है। बेटा एक चीज मैं आपको बता दूं दोस्त, आपने बड़ी अच्छी टर्म यूज करी, शेयर होल्डर्स। मेरे भाई शेयर होल्डर्स ओनर्स ही होते हैं। शेयर होल्डर्स और ओनर्स एक ही बात होती है। ये जो वर्ड आ रहा है ओनर्स, शेयर होल्डर्स एंड ओनर्स आर द सेम पर्सन, राइट? शेयर होल्डर कौन होता है? जो कंपनी के शेयर खरीदता है। अगर आपको शेयर्स की नॉलेज है तो जो कंपनी के शेयर्स खरीदता है वो शेयर होल्डर है। मेरे भाई अगर आप कंपनी के शेयर खरीदते हो, कंपनी में पैसा लगा रहे हो, पैसा लगा रहे हो तो आप तो मालिक बन गए कंपनी के। ये बात समझ में आ गई? तो अगर सपोज कर लो आपके पास आज रिलायंस के शेयर है, जाके मुकेश अंबानी को बोल सकते हैं चलो उठ जा, खड़े हो जा, मेरे पास शेयर है, मैं कंपनी का मालिक हूँ। मजाक कर रहे हो, ऐसा बोल नहीं सकते, ठीक है? कल को भाई साहब सीरियसली चले जाएं वहां पर मुकेश अंबानी के पास, नहीं नहीं भाई मजाक कर रहा हूं, बट यू आर एक्चुअली द ओनर्स ऑफ द कंपनी, राइट? याद रखिएगा बेटा। एनी अदर क्वेश्चन? इट्स गुड दैट यू पीपल आस्किंग क्वेश्चन, बिकॉज क्वेश्चन पूछ रहे हो दैट मीन्स आपके दिमाग खुलने शुरू हो गए हैं। टू आस्क क्वेश्चन दैट मीन्स योर ब्रेन्स आर ओपनिंग।
अच्छा, सारे बच्चों को इंटरनल यूजर्स क्लियर है? एवरीवन? ठीक है। अब इसके बाद बारी आती है एक्सटर्नल यूजर्स की। देखो, एक्सटर्नल यूजर्स थोड़ा सा एक्सटेंसिव टॉपिक है, राइट? वो हम लोग आज नहीं करेंगे, कल करेंगे, क्योंकि दैट इज अ वेरी लेंदी टॉपिक, क्योंकि एक्सटर्नल यूजर्स बहुत सारे होते हैं। आपने ये डायग्राम जो है, सिर्फ ये एक बार नोट कर लीजिएगा, तो आपको ना थोड़ा पता लग जाएगा कि इंटरनल कौन है जो ट्राइंगल के अंदर है, और एक्सटर्नल कौन है जो ट्राइंगल के बाहर है, राइट? बच्चा मैं रेकमेंड करूंगा, प्लीज ये डायग्राम एक छोटी सी बना लो। ट्राइंगल के अंदर ओनर्स, मैनेजर्स, एम्प्लॉइज, ये कौन है? आपके इंटरनल यूजर्स। और जो आपके ट्राइंगल के बाहर वाले हैं वो सारे कौन से हैं? एक्सटर्नल। अब एक्सटर्नल जो है इसको हम लोगों ने कल डिस्कस करना है, बिकॉज इट्स अ बिग टॉपिक।